गुजारिश कर रहा हूँ, ये इंफ्रा इंस्ट्रक्शन के चेयरमैन और अल-सलान इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर और उसी के साथ साथ हमारे बहुत ही करम फरमा इलियास खान साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं और इस इंफ्रा इंस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट हलीम अंसारी मछुआ मीर साहब यहाँ मौजूद है। मैं इलियास सर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आवाम से खिताब फरमाए, अपने दिल की बात रखें। अली भाई एक बार और पढ़ेंगे आखिर में, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुशारा आप पर ही खत्म होगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम आए हुए दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने तमाम शोरा और शायरात का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हज़ारों मील सफ़र करके इस छोटे से एक गांव में आए। और मैं अपने तमाम गांव वालों और बूढ़ों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अपने भाइयों सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। और मुझे खुशी हो रही है कि मेरा प्रोग्राम वापस फिर से जिंदा हो गया है। मेरा मकसद तालीम देना है। मैं चाहता हूँ मेरे इस छोटे से स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और जो अभी नर्सरी से लेके 6 स्टैंडर्ड तक हमने अभी इस साल एडमिशन रखा है, आप अपने छोटे छोटे बच्चों, नौनिहालों को मुझे दीजिए। मैं इंशाअल्लाह उन्हें संवारूंगा, उन्हें कुछ बनाऊंगा और वादा करता हूं आप अपने बच्चों का 10 से 12 साल मुझे दीजिए, 12 साल उनको, 12 साल के बाद मैं उन्हें एक नया इलियास खान बना के दूंगा इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। मेरी प्लानिंग है मैं अपने स्कूल को नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड तक लेके जाऊंगा, उसके बाद 12th स्टैंडर्ड तक लेके जाऊंगा और इंशाअल्लाह आपका यही छोटे से गांव का स्कूल लखनऊ, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जो पढ़ाई होती है आपको इस छोटे से गांव में वो पढ़ाई मिलेगी। और इंशाअल्लाह आपके बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम लोग एक छोटे से गांव में पढ़ के आए हैं और हम शहरों के बच्चों का मुकाबला कैसे करेंगे। क्योंकि मैं भी इसी छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं और मैंने भी 10वीं की पढ़ाई यहीं से की है और बाकी की मैंने सारी तालीम मुंबई में हासिल की है। मुझे पता है कि हम लोग क्या जानते हैं। और आखिर में मैं आप लोगों को भी मैं एक बशीर बद्र साहब की एक छोटे से चंद एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ। शायद बहुत लोगों ने वो गज़ल सुनी होगी और मुझे ऐसा लगता है बशीर बद्र साहब ने वो गज़ल मेरे ही लिए लिखी है। और शायद आप लोगों को बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2 से 4 मिनट में मैं चंद अशार आपको सुना के मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊँगा। उसके बाद आप चांदनी शबनम, मोहतरमा चांदनी शबनम को सुनिए, मोनिका दहलवी को सुनिए, हमारे प्यारे छोटे भाई शाह खालिद साहब को सुनिए। इंशाअल्लाह आप सब लोग खुश होके जाएंगे यहाँ से। बशीर बद्र साहब को गुलाए मोहब्बत पेश की जा रही है। बहुत बीमार चल रहे हैं आजकल। मैं इलियास खान साहब आजकल वो बीमार रह रहे हैं। भोपाल के एक बहुत मशहूर शायर हैं, शायद बहुत लोग जानते होंगे। उनकी एक बहुत मशहूर गजल है, उनके चंद अशार में आपको सुना रहा हूँ। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आप इस्तेकबाल करते हुए इलियास खान साहब का क्या आंखों में दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। प्रिंसिपल साहब इस्तेकबाल करते हुए, इस्तेकबाल करते हुए, हमारे आदित्य सर इस्तेकबाल करते हुए। ये जरूरी भी है दोस्तों, हौसला अफजाई। मैं कोई शायर नहीं हूँ लेकिन उर्दू जबान, मैं तो पेशे से एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट हूँ। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैंने उर्दू से MA और MPhil भी किया है, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग में मास्टरी की है। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। क्या बात है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत अच्छे, वाह। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।
ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बहुत अच्छे। ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने। जमील साहिर साहब जी भाई जी। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। बहुत अच्छे। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीन है, क्या बात है। महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। क्या बात जो है। छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने चचा जान अब्दुल कयूम साहब का, हमारे सीनियर लीडर जनाब हाजी अब्दुल वहाब साहब का, जिन्होंने मुझे फूल पहना। मैं कोई शायर नहीं हूँ, ये बशीर बद्र साहब की बहुत पुरानी गज़ल है और शायद मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। और इसकी ये गज़ल के एक एक मिसरा, एक एक शेर मेरे जिंदगी की अक्कासी करती है, इसलिए इसे मैं बेहद पसंद करता हूँ। चलिए खुदा हाफिज, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर 27 अप्रैल 2019 को फिर ये मुशायरा होगा, ये मेरा वादा है। और मैं अपने गांव वालों का, अपने बुजुर्गों का, अपने खानदान के, अपने चाचाओं, अपने बाबाओं का सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग मेरे काम में, नेक काम में हाथ बटाएं, इंशाल्लाह मैं आपके बच्चों की मुस्तकबिल संवारूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी ने कहा कम्युनिज्म द विलेज इज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। देहात जो होते हैं वो जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हिंदुस्तान की दो आंखें, ये हिंदू और मुस्लिम बहुत मोहब्बत करते एक दूसरे से, जिस दिन एक आंखें मजरू हो गई हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। मगर इलियास खान ने यह साबित किया, मोनिका देहलवी साहबा को डाइस पर विराजमान करके उन्होंने ये साबित किया कि हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, दुनिया वाले समझ रहे हैं पागल है, कैसे मैं समझाऊं इन नादानों को, मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है।